नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं फिर से बहुत ही शानदार वीडियो लेकर और आप सभी के इंतजार की घड़ी यहां पर समाप्त हुई। वीडियो आने में क्यों देरी हुई उसका मैं प्रॉपर रीजन दूंगा, क्यों मैं वीडियो नहीं डाल रहा था आरटीआई के रिप्लाई का, क्योंकि मैं कुछ और चीजें भी यहाँ पर आरटीआई में फाइल कर रहा था। रिप्लाई क्या है आप वो सुनकर आप सब बहुत शॉक्ड हो जाएंगे, जैसा कि मैं शॉक्ड हुआ था रिप्लाई को देखकर। इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो डालूं, क्योंकि मैं कुछ और चीजें रिसर्च कर रहा था। मैं सोच रहा था कि प्रॉपर आपके सामने पूरा रिप्लाई के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ जाए, बट आप सभी के कमेंट्स इतने थे कि सर वीडियो लाइए, तो यहाँ पर आरटीआई का जो रिप्लाई आया उसका यहाँ पर वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। तो ज्यादा देर न करते हुए पहले मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने आरटीआई फाइल की थी उसकी यहाँ पर एक कॉपी है। आप सभी को पता है, मैंने आपको एक सैंपल भी दिया हुआ था। ये ऐसा कुछ लेटर मैंने फाइल किया था। इसका मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में सैंपल दिया हुआ था कि आप सभी लोग भी आरटीआई की वेबसाइट पे जाकर एक आरटीआई आप एनसीटीई को फाइल कर दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा और मैंने भी किया था। तो उसका रिप्लाई क्या आया है आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा। आप सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होंगे और मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूं। तो यहां पर आप देखिए, फाइल खुल रही, जब तक खुल गई है, ठीक है। वीडियो आने में थोड़ा सा देर इसलिए भी हुई क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी हमारे एंड से, और जो एनसीटी की तरफ से जो रिप्लाई आना था वो भी काफी लेट आया, और ऐसा रिप्लाई आया कि आप सभी को वो शो करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो यहाँ पर एक आप देख लीजिए, बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी यहाँ पर आपको दिखाऊं। 2 पॉइंट आप नोटिस करिएगा। 15/7/2025 को मैंने फाइल किया था और इनका रिप्लाई कब आया? 23/8/2025 को इनका रिप्लाई आया हुआ है। ठीक है, 23/8/2025 को यहाँ पर इनका रिप्लाई आया है। क्या आया है? 2 पॉइंट में रिप्लाई आया है। पूरे इतने बड़े मेरे लेटर का, आरटीआई के लेटर का, इन्होंने केवल 2 पॉइंट में जवाब दिया है। वो क्या जवाब दिया है? पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 में इन्होंने क्या कहा है कि नॉट कंसर्न, ये बार बार थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा दोस्तों। बाकी हमारी जो टीम है वो इसमें काम कर रही बहुत तेजी से टेक्निकल एंड पर, बट क्योंकि वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, मैंने आपसे वादा कर दिया था कि आज आपको शाम को 5 बजे वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ वीडियो लेके उपस्थित हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, पॉइंट 1 नॉट कंसर्न विथ एनसीटीई, ये लाइन बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो दूसरा जो पॉइंट है, ये तो मैंने आप सभी को कमेंट्स के माध्यम से बता दिया था कि आप अपने यूनिवर्सिटीज में पता करिए कि यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस है, क्या उसने उसको लागू किया है कि नहीं, कॉलेजेस ने या यूनिवर्सिटीज ने। पहला जो पॉइंट इन्होंने रिप्लाई में कहा है, ये बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही सोचने वाला है। इन्होंने कहा नॉट कंसर्न विथ एनसीटीई। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जुरिस्डिक्शन में ये आता ही नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, आप यूजीसी को जाके उनको जाके आप आरटीआई फाइल करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा ये डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, जबकि मैंने लेटर में साफ साफ उसमें लिखा था कि यूजीसी की जो जो भी डिग्रीज है और जो एनसीटीई यानी कि जो टीचिंग की जितनी भी डिग्रीज हैं, उन दोनों को मैंने रिप्लाई मांगा हुआ था। फिर भी मान लीजिए ये कह रहे हैं कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि यूजीसी जो है, सॉरी यूजीसी जो है, जो भी डिग्रीज कराती है उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, दैट्स फाइन। बट जो आपका बीएड है, डीएलएड है, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, सॉरी, उन वो तो आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, उसका तो आपको रिप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इसके पल्ला झाड़ लिया और सीधा लिख दिया कि नॉट कंसर्न विद एनसीटी, यानी कि हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने आप सभी के लिए, जब इन्होंने ये रिप्लाई दिया कि नॉट कंसर्न विद एनसीटी, तो भाई जब एनसीटी से नहीं तो फिर यूजीसी से होगा। यूजीसी से, तो यूजीसी से जब होगा तो यहाँ पर मैंने एक आपके लिए फिर से एक आरटीआई फाइल कर दिया यूजीसी के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए दोस्तों, यहाँ पर बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पर कल कल रात में ही मैंने लगभग 10:30-11 बजे समथिंग मैंने फिर से, आप देख पा रहे हो, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मैंने फिर से एक आरटीआई फाइल की है। कल रात 10:30-11 बजे मैंने सेम लेटर जो मैंने एनसीटी को फाइल किया था, वही सेम लेटर मैंने यूजीसी को भी फाइल किया है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एनसीटी ऐसा रिप्लाई देगा कि हमारे जुरिस्डिक्शन के बाहर है ये। तो ऐसा किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इसीलिए मैंने आप सबकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मैं आपको कमेंट में बार बार कह रहा था कि दोस्तों वीडियो आएगा, जल्द आएगा।
मैं इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था कि एक बार यूजीसी को जो मैंने यहाँ पर आरटीआई फाइल की है 2-3 दिन में इनका रिप्लाई आ जाएगा, तो मैं आरटीआई का जो रिप्लाई है यूजीसी का और एनसीटीई का, तो दोनों का जो रिप्लाई एक साथ आएगा, मैं तब आपके सामने वीडियो लेके उपस्थित होता। बट दोस्तों आप लोग इतने व्याकुल थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी के करियर की बात है कि भाई कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, साथ साथ डीएलएड भी करना चाहता है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एनसीटी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई हमारे कंसर्न में, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप यूजीसी से जाके पूछिए। तो यूजीसी से जाके पूछे का मतलब है कि यूजीसी से मैंने तो यहाँ पर आरटीआई फाइल कर दी है, अब हम यूजीसी का वेट करेंगे कि यूजीसी क्या कहता है। बट जब मैंने डीप एनालिसिस किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, तो उसमें इनके जो पॉइंट नंबर 2 है, इन्होंने कहा कि कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब ये है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की है ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर बाउंडेशन नहीं है, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यूजीसी ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी कि आप ऐसा कर सकते हैं। ये जो देश में हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसको अपने यहाँ लागू करें या ना करें। यही सेम चीज एनसीटीई पे भी लागू होता है। एनसीटीई से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, जो भी हमारे टीचिंग एग्जाम करवाते हैं, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, एमएड हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूजीसी की इस गाइडलाइन को जो निकली थी उसको माने या ना माने। पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से, इनके हिसाब से हम ये मान चलते हैं। तो मेरा अभी आपसे ये सजेशन है, मेरा आपसे ये कहना है कि मैंने आपको कमेंट के माध्यम से भी ये बताया था, और अभी भी आरटीआई के रिप्लाई के इनके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि आप जब भी एडमिशन लें, देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लें, तो वहां के अथॉरिटी से आप एक बार पूछ लें कि क्या सर आपने यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइंस है, क्या हमारी यूनिवर्सिटी ने उसको अप्लाई किया है कि नहीं किया, या आपके यहाँ अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप खुद से भी एक बार उस यूनिवर्सिटी के बारे में, उस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है और थोड़ा सा उसका हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लें। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं देश में कितना प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी को लेकर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, लेकिन जो छात्रों के साथ यहाँ पर अन्याय हो रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एसएससी का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ये किसी की लाइफ का सवाल हो सकता है। डिग्री यहाँ पर कई सारे लोग करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई साफ साफ यहाँ पर रिप्लाई देखने को हमें नहीं मिला गवर्नमेंट तरफ से आरटीआई में। फिर भी मैंने यूजीसी को यहाँ पर आरटीआई फाइल कर दिया है। एनसीटीई की तरफ से रिप्लाई आया कि भाई हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि आप अपने यूनिवर्सिटी से जाके पूछिए, दैट्स इट। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ साथियों, जैसा आपने इतना दिन वेट किया, वैसे 1 हफ्ता 10 दिन और वेट कर लीजिए। यूजीसी की तरफ से भी रिप्लाई आ जाएगा तो सारी पिक्चर यहाँ पर साफ हो जाएगी, क्योंकि एनसीटी ने तो अपने तरफ से पल्ला झाड़ लिया है, तो यूजीसी ऐसा नहीं कर सकता। यूजीसी कुछ ना कुछ रिप्लाई तो हमें देगा ही देगा। अब उसका हमें वेट करना है कि यूजीसी क्या रिप्लाई देता है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको सैंपल दिया था हिंदी और इंग्लिश वाला, आप लोग भी जो यहाँ पर एक चीज आपको बस चेंज करनी है उस पूरे आरटीआई में, जो आपने वहां एनसीटीई लिखा था उसको चेंज करके वहां पर यूजीसी लिख दीजिए। बाकी सेम एज इट इज चीजें पूरी सेम रहेंगी। आप भी जाके 10 रुपए आपका खर्च होना है, आप भी जाके वहां पर आरटीआई फाइल कर दिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आरटीआई फाइल होंगी उतना जल्द इनका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। 1 महीना इसको रिप्लाई आने में क्यों लगा, क्योंकि मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी आरटीआई फाइल करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ दोस्तों ने ना किया हो, या कुछ लोग ना कर पा रहे हो, ऐसा भी है, कोशिश की होगी लेकिन ना कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें टेक्निकल इश्यूज आते हैं, कॉमा का मतलब बहुत मेजर इसमें यहाँ पर पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर से मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको सैंपल दिया था इंग्लिश और हिंदी वाला, उसको आज अभी जाके ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत आरटीआई वेबसाइट पे जाइएगा, और यहाँ जो आपने एनसीटीई लिखा था उसको चेंज करके यूजीसी लिख के आप तुरंत आरटीआई फाइल कर दीजिए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। ठीक है। फिलहाल कुछ लोग कमेंट से कि सर आज मेरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आज मेरी ऐसा है वैसा है, तो उन लोगों को मेरा ये सजेशन है कि आप जहां भी, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहां का जो अथॉरिटी है, जो मेन होता है, मैनेजर होता है या फिर जो डीन होता है, जो भी मेन वहां पर है, आप उनसे एक बार जाके कंसर्न करें। सीधा सीधा आप उनसे कंसर्न करें, सर जो यूजीसी गाइडलाइंस है, एनसीटी जो गाइडलाइंस है, क्या वो यहाँ पर लागू है कि नहीं, आप उनसे पूछे डायरेक्ट। ये आप कर सकते हैं फिलहाल के लिए। बाकी आप 1 हफ्ता 10 दिन और वेट करें, यूजीसी का जब रिप्लाई आएगा तो वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाएगी। मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं सोचा मैंने यूजीसी के यहाँ पर जो आरटीआई वो फाइल कर दी है,
अगर उसका रिप्लाई आ जाता तो दोनों यहाँ पर कंपैरिजन करने में मजा आता और चीजें और साफ हो जाती। ठीक है, तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। और मैं जानता हूँ हमारे जो छात्र हैं वो इस बात को समझेंगे, कभी कभी टेक्निकल चीजें हो जाती हैं क्योंकि ये हमारे एंड पे होता नहीं, हमारे मतलब हमारे हाथ में होता नहीं है। टेक्निकल चीजें हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमारी टीम लगी हुई है इसको सॉल्व करने में। और बाकी जो आपकी वीडियोस हैं रैपिड फायर वाली वो आती रहेंगी लगातार, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो ये था आज आपका वीडियो आरटीआई का। आप सभी का जो इंतजार था वो मैंने यहाँ पर कोशिश की उसको खत्म करने की। बस एक हफ्ते आपसे दरख्वास्त है कि आप और वेट करिए, पूरी तरह से पिक्चर यहाँ पर साफ हो जाएगी। और मेरा फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी आरटीआई फाइल करिए। जितना ज्यादा आरटीआई फाइल होगा उतना जल्दी इनका रिस्पॉन्स आएगा। और हमारे किसी भी भाई बहन को अगर रिप्लाई आया, हो सकता है इससे जो हम मुझे रिप्लाई आया है, हो सकता है इससे अलग रिप्लाई किसी को आया हो, तो वो लोग भी इस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें कि उन्हें क्या रिप्लाई आया, जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था, उनको क्या रिप्लाई मिला, वो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और यूजीसी की तरफ से उन्हें क्या रिप्लाई आता है, हो सकता है मेरे से पहले उनको रिप्लाई आ जाए, तो हो उनको अगर रिप्लाई आता है तो वो भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे कि सर ये रिप्लाई आया है। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं अपनी आईडी हाइड करके, ऐसे हाइड करके आप जो रिप्लाई आया उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, तो उस पर वीडियो आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आज आपका वीडियो आरटीआई की तरफ से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो आपका कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा, थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो जल्द ही दूर हो जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। और हमारे चैनल पर लगातार रैपिड फायर सीरीज चलाई जा रही है, उसको आप देखना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।